अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शामिर नवाज़ है। आप देख रहे हैं एसएन माफिया यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता ही है, मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। ये लाइव सेशन में आपको एक लाइव ट्रेड लेके बताता हूँ, कैसे आपने मार्केट का एनालिसिस करना है आपको वो बताता हूँ। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं और कैसे एक टॉप डाउन एनालिसिस के साथ आपने एंट्री लेनी है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ये एक लाइव लाइव ट्रेड भी साथ में आपको बताई जाएगी कि कैसे आपने ट्रेड लेनी है और किस वजह से हमने ट्रेड लेनी है, किस किस सपोर्ट या रेजिस्टेंस से हमने ट्रेड लेनी है, वो सब कुछ आपको इसको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो पे आ जाएं, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। तो आज मंडे है, तो मंडे है तो आज मार्केट ओपन है। तो यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानीज का पेयर मैंने ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने मार्केट मार्केट के जो चार्ट्स हैं वो ओपन कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपने मार्केट का जो टाइम फ्रेम है, ये देखें, ये टाइम फ्रेम बाहर है। टाइम फ्रेम में आपने सबसे स्विंग ट्रेड में ज़्यादातर वीकली, डेली और 4 आवर जो है वो एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। आप 4 आवर में भी एनालिसिस कर सकते हैं, 1 आवर में भी एनालिसिस कर सकते हैं, 1 डे में भी एनालिसिस कर सकते हैं और 1 वीक में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 1 वीक वाला चार्ट ओपन करेंगे। तो ये मैंने 1 वीक वाला चार्ट ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपने यहाँ पे फाइंड करने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो चलें, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया हुआ। आप मेरी डिटेल एक वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे मेरे यूट्यूब पे जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, और जो जो भी मैं डे लाइव स्विंग ट्रेड की जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ लेके चलूँगा, क्योंकि जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं FX LXG को मैं फॉलो करता हूँ और वो मेरे आइडियल हैं। तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी सपोर्ट और ब्रेक और रीटेस्ट वाली में जो स्ट्रेटजी है उसको आगे लेके चल रहा हूँ। तो चलें, सबसे पहले आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कम से कम 3 टचेस को आपने लेना है। सबसे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम ले लेना है। वीकली टाइम फ्रेम लेने के बाद आपने 3 टचेस लेने हैं। देखें, यहाँ से यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली है, ये लेवल। यहाँ से मार्केट बुलिश थी, बुलिश से बेरिश बनी है। तो यहाँ से आप एक जोन ले लेंगे, ये एक रेक्टेंगल से मार्क कर देंगे। तो सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। यहाँ से आप रेक्टेंगल से मार्क कर देंगे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया मार्क करेंगे। ऐसे ऐसे मार्क कर लेंगे। ऐसे मार्क करने के बाद फिर आप इससे काउंट करेंगे कि यहाँ पे कितने टचेस बनते हैं। मार्केट के टचेस लाजमी, जहाँ पे टचेस मीन्स कि मार्केट जहाँ से रिजेक्शन खाए, जहाँ से मार्केट ब्रेक करे, मीन्स ब्रेक करना कह रहा हूँ, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले। देखिए, यहाँ से रिजेक्शन मीन्स अब क्लियर आप उसमें जाते हैं। देखिए, यहाँ से मार्केट एक बुलिश फार्म में थी, एक बुलिश फार्म में थी, यहाँ से मार्केट एक बेरिश फार्म में कन्वर्ट हुई है। ये देखें, ये एक बेरिश फार्म में कन्वर्ट हुई है, फिर बुलिश थी, फिर यहाँ से मार्केट बेरिश फार्म में कन्वर्ट हुई है। जब भी मार्केट बुलिश से बेरिश फार्म में कन्वर्ट हो, तो उस लेवल को, जो जो लेवल कन्वर्ट कर रहा है उस लेवल को रेजिस्टेंस किया जाता है। ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ यहाँ पे टचेस कितने हैं, मार्केट कितने टचेस ले रही है। चलें, वो भी आपको बता देते हैं कितने मार्केट टचेस ले। ये देखें, ये एक टचेस, ये मार्केट ने दूसरा टच लिया, ये तीसरा टच लिया मार्केट ने, ये चौथी रिजेक्शन, फिर इसके साथ ये एक पांचवी रिजेक्शन। पांचवी के साथ आगे चले जाएं तो यहाँ से इसने ऊपर ऊपरी साइड पे एक रिजेक्शन दी है, छठी रिजेक्शन। 6 रिजेक्शन के बाद ये सातवीं रिजेक्शन। 7 के बाद आगे आगे आ जाए तो यहाँ पे एक और रिजेक्शन है, ये देखिए 8 रिजेक्शन, जो कि अभी लाइव मार्केट जहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ रही है। ये देखिए, हमने जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है तो हमें तीन, मैक्सिमम 3 बेटर है। 3 रिजेक्शन हो आपने वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेना है। तो यहाँ पे मुझे 60 टचेस मिल गए। मेरा मतलब ये है कि ये एक वैलिड वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप एक और चीज़ बता दूँ कि जो इसके जो ये वाला जितना गैप है, ये वाला गैप है, ये 60 पिप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ से आपने फ्रेम भी ले लें, यहाँ पे रख के इसकी देखें तो ये हमारे पास आ रहा है। ये सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ से थोड़ा गैप लेके यहाँ से नीचे आ जाएं, यहाँ तक, ये देखें, ये 50 पिप्स मार रहा है, 50 पिप्स। देखें, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है।
57 पिप्स, 57 पिप्स ये बन रहा है। देखें, अब देख लें, ये कोर कंफर्म करके बताता हूँ। ये देखें, यहाँ से लिए और यहाँ तक ये 57 पिप्स मार रहे हैं। 57 ठीक है, 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 60 पिप्स से ऊपर होगा फिर आपने ये जो गैप है ये वाला थोड़ा ज़्यादा ले लिया। तो 60 से कम होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? स्पोर्ट रेजिस्टेंस में 3 टच से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी क्या है? मार्केट एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जो दूसरी जो स्टेप है वो होता है इसकी आपने पिप्स फाइंड करनी है। मीन्स कि पिप्स को एक पैमाइश करनी है, मेजरमेंट करना है। पिप्स जो है वो 60 पिप्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और थर्ड जो डेली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे 00 पे ख़त्म हो। ये देख लें, 9700 97500, ये देख लें। ये भी डेली। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है? यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1। ठीक हो गया? ये हमने एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। अब यहाँ पे वो और से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाए तो यहाँ पे भी देखें मार्केट यहाँ पे भी बार बार रिजेक्शन ले रही है। ये इस पॉइंट पे, ये देखें, इस पॉइंट पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शन लिया। तो हम इस पॉइंट पे भी ले लेंगे। ये देखें, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे इस लेवल पे। यहाँ कहाँ था? ये लेवल सॉरी, ये लेवल है। इस लेवल पे मार्केट ने बार बार रिजेक्शन ली है। मार्केट एक रिजेक्शन ले रही है। ये देखें, ये देखें, ये 1 रिजेक्शन, थोड़ा सा इसको ऊपर, ये देखें, ये 1 रिजेक्शन। इसके बाद आगे आ जाएं, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, आगे आ जाएं। इसके बाद फिफ्थ के बाद ये सिक्स्थ, सेवन्थ, और ये अब लाइव जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है ये आ गई 8th। ये आ गई टोटल 8th रिजेक्शन यहाँ पे मार्केट की आ गई है। तो यहाँ पे आपने क्या, एक तो हमने ले लिया। स्टेप 1 हमारा था कि हमें रिजेक्शन काउंट करनी है। रिजेक्शन हमारे पास 8 रिजेक्शन के 3 से ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लेना है मेजरमेंट करनी है। ये देखें, मेजरमेंट की इसकी भी 57 पॉइंट्स बन रही हैं, पॉइंट्स बन रही हैं। तो 60 से कम है तो आपने ये भी लाजमी फाइंड करना है। उसके बाद आपने यहाँ से थोड़ा सा ये वाला मैं एक मिनट में डिलीट कर देता हूँ। ये हमें आगे जाके बड़ा तंग कर देगा ये वाले पॉइंट्स। तो चले, मैंने थोड़े से ये जो जहाँ पे टचेस थे वो वाले जो मैंने सर्किट डाले थे वो मैंने कम कर दिए। तो चलें, अब हमने वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 1 हमने फाइंड कर दिया। ये आ गया वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2। ये आ गया वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट 2। ये सेकंड वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट आ गया। तो अब इसके बाद साथ ही हमने मार्केट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। मार्केट बेरिश है, बुलिश है, वो हमने साथ ही फाइंड कर देना है। तो सबसे पहले वो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से हमने ये लेना है। ये देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। ये आ गया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ से मार्केट ने एक लिया हायर हाई, हायर हाई लेने के बाद हायर लो, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ से मार्केट फिर एक हायर हाई बना रही है। मीन्स के ये वाला जो लेवल है ये मेरे ख्याल से मार्केट में अब थोड़ा सा क्लोज है, हम कर देते हैं यहाँ से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ से मार्केट को एक और रिजेक्शन मिली है। ये रिजेक्शन मिली है, यहाँ से मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है। यहाँ पे आ जाएगा इस लेवल से नीचे, ये लोअर लोअर हाई हो गया। तो यहाँ पे मार्केट आ गई। अब मार्केट आ गई नीचे। मीन्स के जो वीकली टाइम फ्रेम है, जो वीकली टाइम फ्रेम है वो है बेरिश। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लिख देंगे वीकली ट्रेंड इज बेरिश। फर्स्ट स्टेप आ गया, वीकली ट्रेंड इज बेरिश। तो अब हम इसके बाद हम चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम में चले जाने के बाद हम इससे अगेन अब हम हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट एक मिल गया। ये देखें, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें कितने परफेक्ट मिले हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये देख लें, जहाँ जहाँ हमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट मिला है वहाँ पे हमें कंप्लीट एक एक बहुत प्यारी सी हमें वहाँ पे रिजेक्शन मिल रही हैं। तो हमने यहाँ पे भी आके फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से भी ले लेंगे। यहाँ से देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई,
हायर लो, हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई, लोअर लो, लोअर हाई। देखिए मार्केट लोअर हाई बना रही है। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ से अब एक लोअर लो बनाएगी। तो मेरे ख्याल से, या ये मार्केट थोड़ा जूम कर देते हैं एक और। तो अगर आपको इस तरह समझिए, अब मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे ठीक से समझ आया। आप यहाँ से लाइन चार्ट भी ले सकते हैं। देखिए लाइन चार्ट, लाइन चार्ट मैंने ले ली कि मार्केट यहाँ से ये कर रही है, हायर हाई, हायर लो, इक्वल हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ से लोअर हाई ले रही है, यहाँ से मार्केट लेगी लोअर लो। यहाँ से कैंडल क्लोज नहीं हुई है। देखें ये वाली अगर कैंडल, ये जो कैंडल है ये अगर यहाँ से ऊपर क्लोज होगी तो ये बुलिश हो जाएगा। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं, तो अभी तक ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा डेली टाइम फ्रेम, डेली ट्रेंड इज, अब यहाँ से आ गई डेली ट्रेंड इज बेरिश। ये हमारे पास आ गया नंबर 2। फिर हम साथ में थर्ड, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बोला, हमने 4 आवर डेली और वीकली टाइम फ्रेम में हमने मार्केट का एनालिसिस करना है। मैंने बार बार आपको बता दिया। फिर हम आ जाएंगे 4 आवर में। 4 आवर में आ गए। 4 आवर में आने के बाद हमने एक बार फिर मार्केट का जो कहते हैं ट्रेंड है वो हमने फाइंड करना है। तो हम इतना लंबा नहीं लेंगे, हम यहाँ से लेंगे। देखिए लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक मार्केट ने यहाँ से लिया, ये सबको ब्रेक करके एक हायर हाई, हायर हाई लेने का मार्केट एक नीचे आई, मार्केट नीचे आने का लोअर लो लिया, मार्केट ने हायर लो लिया, हायर लो, हायर हाई नहीं बनाया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई, फिर उसके बाद हायर लो, यहाँ से मार्केट बना रही है एक हायर हाई। ये देखें हायर हाई, हायर लो, यहाँ से मार्केट यहाँ से लो बना, इक्वल हाई बनाने का मार्केट यहाँ से एक हायर हाई बना रही है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो 4 आवर ट्रेंड है, यहाँ से सॉरी ये करता हूँ, यहाँ से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये अब 4 आवर जो 4 आवर ट्रेंड है, जो 4 आवर ट्रेंड इज बुलिश, 4 आवर ट्रेंड इज बुलिश। अब आपको तफसील से एक चीज़ समझाता हूँ। तो हमारे पास आप देखें आ जाएगा, 2 चीज़ें आ गई हैं। 1 वीकली ट्रेंड इज बुलिश। देखें यहाँ से ले लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा यहाँ, आप देखें वीकली ट्रेंड आ गया बुलिश हमारे पास, ठीक हो गया। उसके साथ साथ डेली ट्रेंड भी हमारे पास बुलिश आ गया। बट हमारे पास जो 4 आवर ट्रेंड है, 4 आवर ट्रेंड हमारे पास आ गया है बेरिश। तो अब हमने, जब कि हमारे पास वीकली और डेली ट्रेंड है ये हमारे पास बेरिश हैं, तो हमने सॉरी मैं थोड़ा, जो वीकली ट्रेंड हमारे पास जो बेरिश है, डेली बेरिश है, तो 4 आवर ट्रेंड इज बेरिश है, बुलिश है। तो हमने ऊपर वाले जो हायर टाइम फ्रेम है उनके साथ लेना है, क्योंकि ट्रेंड हमेशा एक हायर पैटर्न को लेके चलता है, हायर टाइम फ्रेम को लेके चलता है। हायर टाइम फ्रेम ही छोटे टाइम फ्रेम को साथ लेके चलता है। तो हमारे पास जो वीकली और डेली टाइम फ्रेम वो बेरिश हैं, तो हमने क्योंकि ट्रेंड इज फ्रेंड, तो हमने हमेशा मार्केट लेनी है वो बेरिश लेनी है। तो हम इसके बाद आ जाएंगे हमारे पास नीचे आ गए डेली टाइम फ्रेम में। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमें पता चल गया कि हमें ट्रेंड का ही पता चल गया कि हमने एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल दी वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम और वीकली और 4 आवर में हमने ट्रेंड भी मालूम कर लिया, ट्रेंड बेरिश है। तो अब हमारे पास आ जाएगी एंट्री। हमने अब ब्रेक और रीटेस्ट का वेट करके एंट्री लेनी है। तो चलें आपको मैं एक बता देता हूँ, यहाँ पे एक प्यारी प्यारी एंट्री हैं जो जो ली हैं, मैंने ली हैं, जो मुझसे बीच में मिस भी हुई हैं, तो सब कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। 4 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, ये आ गया डेली टाइम फ्रेम। अब ये देखें मार्केट ने, पहले मार्केट बुलिश थी, बुलिश आने के बाद मार्केट देखें यहाँ से रिजेक्शन खाती रही है। रिजेक्शन खाने के बाद मार्केट ने ये वाला लेवल है, जो ये वाला वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से एक डबल हाई बनाया। डबल हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ से आई इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए। रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से हमें एंट्री मिली। तो ये आ गया हमारे पास एक ब्यूटीफुल ब्रेक रीटेस्ट पे हमें ब्यूटीफुल एक इंस्ट्रास्ट्रक्चर मिल गया है
जहाँ पे आपने ब्रेक और रीटेस्ट पे एक ब्यूटीफुल एंट्री ले सकते हैं। तो अब मैं इसको लो टाइम फ्रेम में जाके आपको लाइव एंट्री लेके बताता हूँ कि ये एंट्री हमने कैसे ली है। तो हम चले जाते हैं 4 आवर में। चलो सॉरी, वेट वेट वेट, हम दोबारा डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। डेली टाइम फ्रेम में आने का हमने ये वाला जो मार्क है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हमने थोड़ा सा हाईलाइट कर लेना है। ये वाला ऐसे एक दायरा बना दिया, ये वाला लेवल हमने यहाँ नीचे थोड़ा हाईलाइट किया, क्योंकि हमने जो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। ये देखें, अब 4 टाइम फ्रेम बता रहे हैं कि मार्केट ने ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेक किया। ब्रेक करने का इस लेवल पे मार्केट ने आके रीटेस्ट किया। जो ये वीकली वीकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इसको मार्केट ने यहाँ पे आके ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब हम चले जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने का 1 आवर टाइम फ्रेम में एकदम हम 1 आवर टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाने का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपने हमेशा जो ट्रेड लेनी है वो 1 आवर, 30 मिनट और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे लेनी है। तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। 1 आवर टाइम फ्रेम में आने के बाद ये देखें, जो वो लेवल था वो ये वाला लेवल है। तो यहाँ से मार्केट ने हमें, यहाँ ये देखें, मार्केट एक लोड लोड फॉर्म में आई। मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के लिए आई, ये ना थोड़ी रीटेस्ट करने के लिए आई। रीटेस्ट इस वाली कैंडल ने ब्रेक मार्केट को रीटेस्ट किया। इस वाली कैंडल ने मार्केट को रीटेस्ट किया। तो नेक्स्ट कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मैं आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें, मार्केट ने जिस कैंडल ने मार्केट को ब्रेक किया वो कैंडल रेड है। ये देखें, रेड कैंडल है। तो जिस कैंडल ने मार्केट को रीटेस्ट किया वो कैंडल है। और एकदम रेड कैंडल के बाद एकदम बड़ी अगर ग्रीन कैंडल या ब्लू कैंडल आ जाए, ये यहाँ पे देखें, ये ब्लू कैंडल है ये। तो ये जो लेवल है, जो ये वाली कैंडल है, उस इस कैंडल ने इस कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ कर दिया। इसे कहते हैं इंगल्फिंग कैंडल। इस कैंडल ने इस कैंडल को इंगल्फ कर दिया। जो इंगल्फिंग कैंडल है, ये एक बहुत ही पावरफुल कैंडल होती है। मीन्स कि यहाँ पे एक बहुत बड़े पावरफुल बायर्स बैठे हैं। ये भी आपको साथ में पता चले। जब भी आपको ब्रेक और रीटेस्ट मिले, ब्रेक और रीटेस्ट मिलने के बाद आपको ये इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। हमेशा अपने इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। इंगल्फिंग कैंडल का वेट करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मुझे इंगल्फिंग कैंडल मिली। ये देखें, ये इस एक दो दो कैंडल को इंगल्फिंग कैंडल अपने एब्जॉर्ब कर दिया, इंगल्फ कर दिया। इंगल्फिंग कैंडल मिली। इंगल्फिंग कैंडल के बाद हमने यहाँ से ये देखें, इसके जो यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल खत्म हुई है, वहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। तो इंगल्फिंग कैंडल का जो लो है, जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट से हमने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे रख देना है। थोड़ा सा नीचे रखने के बाद अब हमने ज़्यादा ग्रीड हमने नहीं लेना है, ज़्यादा हमने लालच नहीं करनी है। हमने 1:2 लेना है, 1:2 लेना है। ये देखें, यहाँ से अगर हम 1:2 लें तो ये हमारा 1:2.74 बनता है। तो ये हमारी एक ब्यूटीफुल सिर्फ एक हमने छोटी ट्रेड, हमने लो टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली है। तो हमारे पास कितना बन गया है, 2.74। मीन्स कि हमने अगर $200 का प्रॉफिट या $2000 का हमने स्टॉप लॉस लिया तो हमें तकरीबन $5000 का प्रॉफिट। तो ये है रिस्क और रिवार्ड। आपने हमेशा रिस्क और रिवार्ड के साथ लेके जाना। ये नहीं यहाँ पे आपने एंट्री मिली है तो आप ठीक है, आप ले सकते हैं, ये नहीं कहता, आप यहाँ तक भी ले सकते हैं। अब यहाँ तक भी ले सकते हैं। आपको एंट्री, ये देखें, ये एक स्विंग ट्रेड है बेबी, ये स्विंग ट्रेड है। ये देखें, दिस अ स्विंग ट्रेड। ये आप तकरीबन एक हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये देखें, दिस इज अ स्विंग ट्रेड। मैं खुद स्विंग ट्रेड करता हूँ, दिस स्विंग ट्रेड। ठीक है, आपने हमेशा वहाँ से एंट्री लेनी है। आपने हमेशा वहाँ से एंट्री लेनी है जहाँ से मार्केट लेवल को ब्रेक करके रीटेस्ट करे। और रीटेस्ट करने के साथ साथ ही मार्केट ने जिस कैंडल ने रीटेस्ट किया उस कैंडल को इनगल्फ करे, इनगल्फिंग कैंडल बने। इनगल्फिंग कैंडल के साथ ही आपने एंट्री ले लेनी है। ये चलो, ये तो एक ट्रेड हो गई, ये तो एक ट्रेड बन गई जिसको मैं आपको बता दी। यहाँ पे एक ट्रेड बन गई। अब हमने जाना है 4 आवर में। अगेन हम 4 आवर में आ गए। यहाँ से थोड़ा सा मैं रीसेट चार्ट कर देता हूँ। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में आ गए। तो अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे आ गए, थोड़ा सा पीछे आ जाएं। ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस वीकली वाला लिया है, वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। थोड़ा सा पीछे आए तो यहाँ पे देखें, ये देख लें,
ये देखें, यहाँ पे ये देख लें, ये देख लें, ये एक सर्कल में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, सर्कल मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख लें, ये देखें मार्केट यहाँ से बाइंग थी, बाइंग पे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, बाइंग ने इस लेवल को ब्रेक, इस लेवल को रीटेस्ट करने के चक्कर में मार्केट ने इस लेवल को अगेन ब्रेक कर दिया। ये अगेन ब्रेक किया, अगेन ब्रेक करने का मार्केट ने यहाँ से देखें, यहाँ से इस लेवल को दोबारा रीटेस्ट किया, दोबारा रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के साथ हमने यहाँ पे एक लोअर लो, एक लोअर हाई बन गया। लोअर हाई बनने के बाद यहाँ पे देखें मार्केट ने ये इस लेवल ने, इस वाली मार्केट ने यहाँ पे लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने का नेक्स्ट कैंडल देखें इंगल्फिंग कैंडल बनी है, एक इंगल्फिंग कैंडल बनी है। तो हम इस लेवल को यहाँ पे छोटा सा सर्कल डाल देंगे, ये मैंने सर्कल डाल दी क्योंकि मुझे ये लेवल याद रहे। सर्कल डालने के बाद हम चले जाएंगे 1 आवर में, सिंपल हम 1 आवर में आ गए। थोड़ा सा गड़बड़, वेट वेट वेट, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा इंटरनेट मेरा सर स्लो है, तो मैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ ये वाला सर्कल मुझे यहाँ पे मिल गया, ये सर्कल मिल गया। थोड़ा सा वाईफाई मेरा थोड़ा सा स्लो है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मार्केट आ जाएगी तो फिर आपको 1 आवर में आपको एंट्री लेके बताऊंगा कि आपने कैसे एंट्री लेनी है, कैसे अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ से ये देखिए आ गई, ये देखें, ये अब आपको 1 आवर में समझ भी बहुत अच्छी आएगी। ये देख लें, ये देखें, यहाँ से मार्केट ने मैंने ऐसे कर दिया और जूम कर दिया, आपके लिए मैंने और जूम कर दिया। ये देखें, यहाँ से इसको मैंने सर्कल को, मैंने सबसे पहले सर्कल को क्लोज कर दिया, सर्कल को क्लोज कर दिया। अब ये देखें, जो ये वाला मेरे मेरे जो एरर है, मेरे माउस का जो ये पेन है ना, इसको आपने फोकस करना है। ये देखें मार्केट ने इजीली इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद इस लेवल को रीटेस्ट किया, इजी रीटेस्ट किया, या इसलिए इस ब्लू कैंडल ने रीटेस्ट किया। अगर रेड कैंडल देखें, ये एक इंगल्फिंग कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल को इस एक कैंडल ने अपने में इंगल्फ कर दिया। मैंने आपको पहले बताया है आपने इंगल्फिंग कैंडल का वेट करना है। इंगल्फिंग कैंडल का वेट हो गया, उसके बाद आपने यहाँ से 1 आवर पे आपने एंट्री लेनी है। ये तो जो 1 आवर का हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ से सॉरी, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ ये हाईएस्ट पॉइंट है, आपने एंट्री लेनी है। तो ये 1:2.38 की आपकी एंट्री बन गई है। ये इजीली आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक दिन के अंदर, या आप डे ट्रेड भी कर सकते हैं। मैं बेसिकली स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड लूँगा। यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड भी अगर आप लें ना, ये देखें, दिस ट्रेड 1:9.38 मीन्स अगर आप $1000 का 1 लाख अगर लेते हैं, तो आपका $1000 अगर आपका स्टॉप लॉस बनता है, तो आप यहाँ से $9500 बना सकते हैं इजीली। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस। तो आप इजीली सबसे पहले आपने वीकली टाइम फ्रेम पे आपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, फिर आपने ट्रेंड फाइंड करने हैं तीनों, वीकली डेली 4 आवर में। उसके बाद आपने देखना है ट्रेंड इज बेरिश है, तो आप बेरिश ट्रेंड पे आपने एंट्री ले लेनी है, इजी सिंपल। ये देख लें, ये एक एंट्री है। अब ये एंट्री आप 4 आवर पे देखें तो 4 आवर में आपको समझ आएगी। देखें यही एंट्री है। अब हम 4 आवर में आ गए, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। ये देखें, हम 4 आवर में आ गए, ये देखें ये एंट्री है, सिंपल, दिस इज सिंपल। यहाँ से मार्केट थोड़ी सी क्लोज हुई थी, इसलिए ये मार्केट थोड़ी सी गैप के साथ ओपन हुई है। दिस इज सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इजीली अपना देखें, हमने हमारा रिस्क रिवार्ड देखें ना, हमने कितना छोटा सा स्टॉप लॉस लिए और कितनी बड़ी हमने ट्रेड कैच की है, बिल्कुल सिंपल है। कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली अपने ट्रेड ले सकते हैं इजीली। यहाँ पे आप लोग मैंने 2 लाइव ट्रेड ही बता दिए हैं, तो आप इजीली अपनी ट्रेड ले सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, आप इजीली अपना जो भी वर्क है, तो जो भी ट्रेड है, आप आसानी के साथ ले सकते हैं। तो अब बहुत सारे जहन में आपका सवाल आता होगा कि हमने वीकली टाइम फ्रेम ही क्यों लिया, हमने डेली भी ले सकते 4 आवर। बिल्कुल, आप डेली में भी ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं और 4 आवर में भी फाइंड कर सकते हैं, ये आप तक है। पर मेरे लिहाज से जो सबसे बेस्ट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं वो वीकली
डेली और 4 आवर ही है, आप 1 आवर में नहीं ले सकते अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग वाले 1 आवर में भी लेते हैं, पर मैं प्रेफर आपको नहीं करता, क्योंकि मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। आपने अगर छोटा रिस्क रिवार्ड लेना है, आपने अगर छोटा स्टॉप लॉस लेना है और बिग आपके पास टीपी हो, ये देखिए यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, ब्रेक रीटेस्ट पे आपने एक ब्यूटीफुल ट्रेड ली है, तो आप इजीली एक बहुत बड़ा कैपिटल अर्न कर सकते हैं। मेक यहाँ पे अर्निंग वाली बात नहीं होती, यहाँ पे हमने पैसा बनाना होता है, हम मेक करते हैं, हमने अर्न वर्क मतलब बात हमारे पास नहीं है। तो आज की वीडियो यही थी, तो मैंने लाइव आपको बताया है। तो अब यहाँ पे देखें, ये वाली मैंने लाइव ट्रेड भी ली है, जो यहाँ से ये वाली आपको मैंने समझाई थी। यहाँ से मार्केट ने जो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेक या ब्रेक का क्रेडिट थी हमारे, हालांकि हमारे पास जो ट्रेंड है वो हमारे पास वो था, ट्रेंड हमारे पास बेरिश था, ट्रेंड बेरिश था, ट्रेंड ट्रेंड अभी बेरिश हुआ है। देखिए पहले पहले ट्रेंड हमारे पास बुलिश था, पहले ट्रेंड बुलिश था। जो ये वाली कैंडल रेड कैंडल है ना, इसने आके ट्रेंड को बेरिश किया है। पहले हमारे पास ट्रेंड बुलिश है, इसलिए मैंने बुलिश ट्रेंड पे एंट्री ली है। तो ये वाली मैंने एंट्री थी ना, जो ये मैंने अभी आपको मैंने बताया फर्स्ट वाली जो बताई थी, ये वाली एंट्री, ये देखें, ये वाली एंट्री यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड बुलिश था, ये वाला ट्रेंड बुलिश था, ट्रेंड यहाँ से बेरिश हुआ है, ठीक है, यहाँ से हमारे ट्रेंड ये बेरिश हुए, ट्रेंड यहाँ से बेरिश हुए। ये वाला जो ट्रेंड है, पहले जो ट्रेंड था ये बुलिश था, ठीक है। ये वाली जो थोड़ी सी मेरी पीछे नेक्स्ट जो 3-4 दिन जो पीछे कर दें, तो येस्टरडे वाली मेरी जो मैंने ट्रेड ली थी, ये वाली ट्रेड। तो आप इजीली आप अपना जो सबसे देखें, पैटर्न एक ही होता है, मार्केट का पैटर्न एक ही है। आप आज ट्रेड लें तो यही पैटर्न है, आप 1-2 साल बाद ट्रेड लें, पैटर्न यही है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी स्ट्रेटजी सेम ही है। तो वर्क भी ये बेस्ट है, मैं खुद इससे अच्छे खासे पैसे मेक करता हूँ। तो आप ये इससे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं। एक स्मॉल कैपिटल से आप एक अच्छा जो कैपिटल है, अपना एक अच्छा जो हायर अकाउंट है वो आप बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और नीचे कमेंट एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें, तो ताकि मुझे जो मोटिवेशन मिलती रहे। और मैंने आपको बताया कि मैं आज के बाद आपको डेली 1 वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, जहाँ पे आपको एनालिसिस करना, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना, और आपने एंट्री कैसे लेनी है वो आपको बताऊँगा इंशाल्लाह डेली। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको ऑल पे कर देना है, ताकि मेरी नोटिफिकेशन मिले और जल्द से जल्द आप इस जो स्ट्रेटजी है उस पर वर्क करें और आप एक अच्छा से पैसे बनाएं। तो अभी अपने भाई को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।